भावुक तब क्यों नहीं हुए? भावुक आप जब आप चाइना घूम कर आ गए, जब आप जापान घूम कर आ गए, जब आप फ्री हो गए तो क्या करें? क्या बात कर रही है? मेरी मित्र क्या बात कर रही है? क्या जापान में क्या जापानियों को जाकर बोलेंगे? सवाल उठा रहे हैं ना विधानसभा में बीजेपी की सचेतक नहीं, बीजेपी जी गाली की बात हो रही है, आप लोग कंपेयर कैसे कर लेते हैं? क्या अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तेजस्वी जी ने ये नहीं कहा कि मुझे क्या गाली, कंचना जी क्या गाली दिए थे? आप लोग ये मत कीजिए, मैं कह रही हूँ इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। आप लोग चीख चीख कर जर्सी गाय 50 लाख की गर्लफ्रेंड। रुबिका लियाकत और कंचना यादव के बीच में नरेंद्र मोदी को गाली दिए जाने को लेकर बहस होती है, जिसमें रुबिका लियाकत बीजेपी की सपोर्ट करती नजर आ रही होती है और कंचना यादव बार बार बीजेपी के पोल खोलती नजर आती है। वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में कंचना यादव ने रुबिका लियाकत की अच्छी तरह से बैंड बजा देती है। चलिए शुरू करते हैं। बड़ी खबर है, दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, इसी माँ वाले मुद्दे पर, इसी माँ को दी गई गाली वाले मुद्दे पर तेजस्वी बाबू ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा माँ तो माँ होती है, माँ शब्द जुबान पर आते ही कितना सुकून मिलता है। बात तो सही है। जो बेजुबान है माँ तो उनकी भी होती है। किसी को भी किसी भी माँ बहन बेटी के प्रति अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस दुनिया में मौजूद हर इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी माँ की ही पैदाइश है। और ठीक है, उसके बाद वो बकायदा एक के बाद एक गिना रहे हैं कि बीजेपी ने, फिर वो कह रहे हैं मोदी जी ने इन लोगों को कैसे बख्श दिया जिन्होंने माँओं का सम्मान नहीं किया है। कंचना जी वो एक्स पर पोस्ट आपने भी देख लिया होगा, देर आए बिल्कुल। और मुझे लग रहा था कि आप शायद आगे वाला भी पढ़ेंगी, आगे जो उन्होंने ट्वीट में लिखा है उसको भी पढ़ेंगी। वो हजारों महिलाएं, फिर प्रवक्ता क्या करेगा कंचना जी? हाँ सही बात है भाई, आपको भी तो थोड़ी ताकत देनी है ना मुझे कंचना जी। थैंक यू रुबिका जी, थैंक यू। मैं बता रही हूँ आगे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी है कि हजारों महिलाओं के साथ रेप करने का वीडियो जिसका सामने आया प्रज्वल रेवन्ना का, उसके लिए वोट मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। वो किसी की माँ बहन नहीं थी क्या? फिर अपमान नहीं हुआ था क्या? जब ये कह रहे थे भाइयों और बहनों देशवासियों, क्या आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है क्या? किसी महिला का रेट तय करने वाला ये भारत के पहले प्रधानमंत्री और शायद आखिरी प्रधानमंत्री होंगे। एक महिला का रेट तय करने वाला, वो किसी की बीवी नहीं थी क्या? वो किसी की बेटी नहीं थी क्या? किसी की पत्नी नहीं थी क्या? आप बताइए रुबिका जी। ये हुई ना बात। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, जब ये कहते हैं अरे ये तो राजस्थान से चुन कर जाएगी, भाइयों और बहनों मुझे 2 किलो 3 किलो 4 किलो डेली गाली पड़ती है और मेरी रचना ऐसी है कि गालियां प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन में बदल जाती है। प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था ना। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो अपनी दिवंगत माँ के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, दिवंगत माँ के ऊपर। और इनको लग रहा है कि सक्सेसफुल हो जाएगा, यू टर्न लेंगे इस बात पे, क्योंकि कोई भी अपनी माँ पर राजनीति ऐसे नहीं कर सकता। कोई भी इतने निचले लेवल की राजनीति नहीं कर सकता। शायद इस पैनल पे बैठा हुआ कोई भी नहीं कर सकता जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। माँ दिवंगत हो चुकी है, माँ के लिए पीड़ा होती है, माँ के लिए कष्ट होता है, माँ सब कुछ देती है हमें। प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं हम सब मानते हैं कि माँ सबकी वैसे ही पालन पोषण करती हैं। लेकिन ये एक बात बताइए कि आप बिहार की महिलाओं से भावुक होकर जो अपील कर रहे हैं मोदी जी, आप जाकर ये कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे वोट दो क्योंकि मेरी माँ को गाली पड़ी और किसने ये बड़ी अच्छी बात कही आप दिया, ये बोलोगे? जबकि पुलिस ने, आपकी एनडीए सरकार की पुलिस है बिहार में, उस लड़के को तुरंत गिरफ्तार की और पुलिस ने कहा कि उसका अभी तक कोई भी कांग्रेस से और आरजेडी से संबंध नहीं है। रुबिका जी मैं झूठ बोल रही हूँ तो बताइए अगर ये पुलिस का स्टेटमेंट है कि नहीं? जब आरजेडी और कांग्रेस से लेना देना नहीं है तो आप किस बात की राजनीति कर रहे हैं? आप उस लड़के को सामने लाइए, पब्लिक के सामने, उससे माफी मंगवाइए, उसको सजा दीजिए। मोदी जी हम आपके साथ हैं। आपकी माँ को गाली देना मतलब सबके माँ को गाली देना गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति करना वो एकदम उचित नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। के ऊपर तो राजनीति नहीं कर सकते, हम तो नहीं कर सकते भाई। ये आप ही लोग कर सकते हो, ये बीजेपी को ही मुबारक है और आप ही को बैक फायर करेगा कि माँ को राजनीति में कैसे लाए। इस बात पर राजनीति कर सकते हैं कंचना जी, क्योंकि इन लोगों के मन से किसी की माँ को ऐसे गाली नहीं दी जाती है जिसको मैं आज बोल भी नहीं सकती हूँ। कंचना जी यू आर वेरी सेंसिटिव वुमन। देखिए मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोली थी, बिल्कुल नहीं बोली थी। आपको जितना आपको बात करनी थी आपने की, मैंने बिल्कुल नहीं टोका आपको। मैंने ये प्लेटफॉर्म अपनी बात रखने के लिए दिया है और इसीलिए मैं ससम्मान उन सारी चीजों को सुन रही थी। पर आप मुझे ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री है, इस तरीके के नारे लगाना, हाँ मोदी की माँ को गाली देना, आपको वो आदमी नापसंद है, आपको उनकी नीतियाँ नापसंद है। इतनी बढ़िया यात्रा चल रही थी, मैं कह रही हूँ 5 दिन 6 दिन आपको इंतजार क्यों करना पड़ा? तेजस्वी बाबू ने आज क्यों ये ट्वीट किया? उनको लग रहा है ना कि ये मसला तूल पकड़ गया है।
आपको पता है ना कि मसला तूल पकड़ा है। एक दिन जिस दिन गाली दी उसी शाम को ये ट्वीट कर देते ना, बात खत्म हो जाती। एक्स पर पोस्ट कर देते ये। अब आपको समझ में आ रहा है कि गाली तो उल्टी पड़ रही है, गड़बड़ हो रही है। इतनी मेहनत की, 1300 किलोमीटर की यात्रा की और सब की सब गाली ने गला दिया। नहीं रूबी, तू नारी नहीं पिशाचिनी है, पिशाचिनी। रूबिका जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसका जवाब तो सीधा ही है। तो अब तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी पूछ सकते हैं कि आप भावुक तब क्यों नहीं हुए? भावुक आप जब आप चाइना घूम कर आ गए, जब आप जापान घूम कर आ गए, जब आप फ्री हो गए, तो क्या करें? क्या बात करें? मेरी प्रिय मित्र क्या बात करनी है? हमने वही जापान में क्या जापानियों को जाकर बोलेंगे? उठा रहे हैं ना, वो राहुल गांधी नहीं है ना कंचना जी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनको पता है कि देश के मुद्दों को देश में करेंगे हल। हम बाहर अमेरिका में जाकर थोड़ी बात करेंगे कि हमारे देश की डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, देखिए मेरी माँ को गाली दे रहे हैं। भाई परिपक्व नेता है ना प्रधानमंत्री। तेरा तो गेम बजाना। नरेंद्र मोदी ये काम नहीं करेंगे। वो आरजेडी से लेना देना नहीं, उसका बीजेपी से क्या संबंध है? बीजेपी पता है, लेकिन आप महिलाओं का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है। घूम कर आ गए मोदी। आप ये जब कहती हैं कि माँ का इस्तेमाल हो रहा है, मुझे इस बात की आपत्ति है, आपत्ति है। अगर मैं कह रही हूँ, सुनिए ना, मैं कह रही हूँ, अगर तेजस्वी बाबू की माँ राबड़ी देवी को अगर कोई मन से ऐसा कुछ कह देता, कंचना जी सुनिए, कंचना जी मेरी बात नहीं, बीजेपी कंचना जी गाली की बात हो रही है, आप लोग कंपेयर कैसे कर लेते हैं? क्या गाली दी? शर्म करो शर्म। जी ने ये नहीं कहा कि मुझे सर क्या गाली दी? कंचना जी क्या गाली दिए थे? आप लोग ये मत कीजिए। नहीं, मैं कह रही हूँ इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। आप लोग चीख कर जर्सी गाय, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, ये सब आप भी। कंचना जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, बातचीत देखिए ऐसे नहीं हो पाई। कंचना जी मैं कह रही हूँ जितनी भी आप ये कह रहे हैं, आप शब्द बोले, अपमान किया, उन सबको आप दोहरा सकते हैं, है ना, लेकिन पीएम की मां के लिए जो कहा गया प्रभु, वो दोहराया भी नहीं जा सकता है। चड्ढा समझाओ इसे। मैं कह रही हूं तेजस्वी बाबू की मां के लिए, राबड़ी देवी के लिए, अगर कोई इस गाली का पहला अक्षर भी बोल देता, आप जानती है कंचना जी, आप जानती है सड़कों पर आरजेडी होती और त्राहिमाम कर रहे होते वो तमाम लोग जिन्होंने इस तरीके की बात राबड़ी जी के लिए कही। हाँ के ना बताऊं? हाँ के ना कंचना जी? रूबिका जी मैं बोलूं, यही जॉब कर रहे हो ना कि रिपीट नहीं कर सकते। यही गाली तेजस्वी जी को दी गई थी बिहार विधानसभा में, क्लिप उठाकर आप दिखा दीजिए। और कौन बीजेपी के सचेतक ने दिया था, माँ बहन की गाली दिया था, एग्जैक्ट सेम गाली, एग्जैक्ट सेम गाली मैं दावे के साथ कर सकती हूँ। प्रज्ञा जी लेकिन शर्म नहीं आई इनको अपनी माँ के ऊपर राजनीति करते हुए, दिवंगत चारू प्रज्ञा जी राजनीति पर उतर आए हैं आप लोग। मैं ये कह रही हूँ कंचना जी, कंचना जी ये बात है। अरे सर क्या बात, कैसे कोई माँ माफ नहीं करेगी? जिसकी माँ को गाली दी है आप उसके खिलाफ खड़ी होकर बोलिए, कोई माँ माफ नहीं करेगी। वो जेल में किसने पकड़ा और किसने? अरे कैसे? मैं कह रही हूँ मिस दैट पॉइंट, यू मिस दैट पॉइंट, आपने उस इमोशन को मिस कर दिया। चारू प्रज्ञा आपने सुनी ना एक बात, वो कह रहे हैं आप इसे मुद्दा बनाइए, लेकिन कोई माँ आपको वोट नहीं करने वाली है। चारू प्रज्ञा नाउ योर टाइम।